तो जैसे प्रकाश और ताप साक्षात सूर्य को देखने के बाद प्राप्त होता है, वो सूर्य का दर्शन ना हो, यमनिका हो, उसके बाद भी उसको उस आनंद की प्राप्ति तो होती ही है। और जो रसिक जन हैं उनको कथा सुनते में ही लीला का साक्षात्कार हो जाता है। तो कथा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण शरणं मम। भगवान कहें तो फिर कथा ही गाओ ना, जब मुझसे बढ़ के कथा है और कथा से तुम्हारा जीवन है, तो मेरे लिए क्यों तड़प रही हो, कथा ही गाओ। तो गोपियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, श्याम सुंदर। जहां तक प्राणों के रक्षा की बात है, हम कथा गान करके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, ये तो अमृत है। लेकिन कथामृत का आस्वादन कान से होता है, वाणी से गाई जाती है, कान से श्रवण किया जाता है, लेकिन इस कथा रस का घनीभूत स्वरूप आप साक्षात हो। जैसे रस का द्रवीभूत स्वरूप जल है और घनीभूत स्वरूप बर्फ है, इसी रस का आप घनीभूत स्वरूप हो तो आँखियाँ आपको देख सकती हैं, हस्त आपका स्पर्श कर सकते हैं, शरीर आलिंगन कर सकता है। ये सुख तो घनीभूत रूप से ही प्राप्त होता है। कथा से तो जीवन की रक्षा हो सकती है। केवल जीवन को बचाने के लिए कथा का संग है, लेकिन हमें अखियों को जो दर्शन की चाह है, वो तो आपके घनीभूत स्वरूप से ही हमारी तृप्ति होगी, इसलिए हमें दर्शन दीजिए। बहुत सुंदर आचार्य चरणों ने यह भाव को समझाया है। कथा और कृष्ण तत्वतः एक ही वस्तु है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इस तरह से गोपियां प्रलाप करने लगी हैं। दर्शनों की आरती है, जीवन धारण किया है लेकिन नेत्रों को दर्शन नहीं मिल रहे हैं, अश्रुधारा बहने लगी है। सुधा जी का बहुत प्रसिद्ध कीर्तन है, हमारे तेलंग जी गाएंगे। निस्दिन बरसत नैन हमारे, मल्हार में लीजिए। बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे, बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे। सदा रहत पावस रे तो हम पर, सदा रहत पावस रे तो हम पर, जब ते श्याम सिधारे निस्दिन, जब ते श्याम सिधारे निस्दिन बरसत नैन, बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे। दृग अंजन लागत नहीं कबहू, दृग अंजन लागत नहीं कबहू, उर कपूल भय कारी, उर कपूल भय कारी। दृग अंजन लागत नहीं कबहू, दृग अंजन लागत नहीं कबहू, उर कपूल भय
कारे। कंचु की पर सुखत नहीं कबहू, कंचु की पर सुखत नहीं कबहू। उर्वेश बहत पनारे, हाँ उर्विश बहत पनारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। निस दिन बरसत नैन हमारे। कहाँ लोक हो श्याम घन सुंदर, कहाँ लोक हो श्याम घन सुंदर। विकल होत अति भारे, कहाँ लोक हो श्याम घन सुंदर, कहाँ लोक हो श्याम घन सुंदर। विकल होत अति भारे। सूरदास प्रभु अम्ब बड़ो है, सूरदास प्रभु अम्ब बड़ो है। गोकुल ले उबारे, बरसत नैन हमारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। निस दिन बरसत नैन हमारे। निस दिन बरसत नैन, बरसत नैन, बरसत नैन हमारे। लेकिन जब कथा गाती हैं और आपके रूप की, आपके गुणों की स्मृति होती है, तो याद आते ही हृदय में क्षोभ पैदा कर देती है। जैसे भगवान में कथा में सद्गुण हैं, ऐसे ही विरह की दशा में ये 6 गुण विरही के अंदर क्षोभ को बढ़ा देते हैं। गोपियां 10वें श्लोक में राजस तामस भाव वाली गोपियां ये उद्गार गा रही हैं। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ज्ञानमङ्गलम्। रहसि संविदो याधिदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। हे प्रिय, पहले बोली हे प्रिय, फिर बोली हे कुहक। हे कुहक ते आपका प्रहसितम हंसना याद आता है। प्रेम वीक्षणम प्रेम भरी दृष्टि याद आती है। ध्यान मंगलम ध्यान के लिए आपका वो मंगलमय स्वरूप याद आता है। विहरणम वो विहार, और हृदय स्पर्श हृदय स्पर्शी रहसी एकांत में, संविदः सांकेतिक भाषा में जो आपने बातें कही हैं वो याद आती। तो क्या होता है? नो मनः हमारा मन क्षोभयन्ति ही, शोभ को प्राप्त हो जाता है, मन क्षुब्ध हो जाता है।
भाव क्या है, सुनिए। संयोग दशा में जो बातें सुख देने वाली प्रतीति होती हैं, जब विरह में वो बातें याद आती हैं तो विरह को और बढ़ा देने वाली। अब स्मरण किए बिना रह नहीं सकती और याद आती हैं बातें और विरह बढ़ जाता है। ये विरह का लक्षण है। गोपियों ने कहा, यद्यपि कथया स्थातुम शक्यते, यद्यपि कथा के सारे हम जी रही हैं, लेकिन कथा गाते समय जब आपके गुण धर्मों की स्मृति होती है, अत्यंत क्षोभ पैदा हो जाता है। और इसमें भी 6 गुण गिनाए हैं गोपियों ने। श्री सुबोधनी जी में एक बहुत सुंदर मधुर आज्ञा महाप्रभु जी कर रहे हैं कि ये तामस भाव वाली गोपी के उद्गार हैं, राजस तामस भाव वाली गोपी। और ऐसी भाव वाली गोपियों के मुख से किताब आदि कुहक आदि शब्द सुनने के लिए भगवान लालायित रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान लालायित रहते हैं। और ठाकुर जी माया द्वारा कपट लीला कर रहे हैं, इसलिए इन गोपियों को सर्वगुण निधान भगवान में दोष की स्फूर्ति हो रही है। भगवान में दोष नहीं है, तो ये स्फूर्ति क्यों हो रही है? भगवान की कपट लीला से। तदर्थ भगवान माया कोहक लीला मपि करोति इति। भगवान अपनी माया से कपट लीला कर रहे हैं। स्वस्वभाव दोषात भगवती तथा स्फूर्ति। अब स्वभाव ऐसा है उनका तामस वाला, तो ठाकुर जी भी क्या कपट लीला करते हैं, उनके भाव को बढ़ाने के लिए ऐसी लीला करते हैं कि उनके मन में दोष बुद्धि पैदा हो जाती है। समझाओ इस बात को, यह आनंद है। जैसे जगत में किसी का स्वभाव हो किसी बात से चिढ़ जाने का, वो बात कोई कहते से ही चिढ़ जाता है, तो लोग उसका आनंद लेते हैं। जरा से ऐसा कहना और चिढ़ाते हैं उसको, वो चिढ़ के खींचता है, उल्टा सीधा बोलता है, फिर दूसरा और चिढ़ा दिया। तो जिसका चिढ़ जाने का स्वभाव है उसको चिढ़ाने में बहुत आनंद आता है। तो भगवान को भी जो तामस भाव वाली गोपियां हैं, कपट से उनके अंदर ये भाव जगाते हैं और दोष बुद्धि होती है, और भगवान में दोषा भाव होने से कितब कोहक आदि शब्दों का जब प्रयोग करती हैं तो ठाकुर जी बड़े राजी होते हैं। कल हमने कहा था ना, अति ही सुख मानत सुन मोहन ब्रजवासिन की गारी, कह रस खान एक गारी पे 100 आदर बलिहारी। क्या भगवान में कोई दोष है? भगवान में दोष है? अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया शृणु कृष्णात् परम नास्ति देवम वस्तुतः दोष वर्जितम। लेकिन गोपियों को तो दोष दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? वल्लभाधीश आज्ञा कर रहे हैं, यथा ज्वरितस्य अन्य विरसता प्रतीति। जिसको बुखार आ जाए तो भोजन करता है तो क्या कहता है? कड़वा है। पत्नी बोली कड़वा नहीं है, अरे कड़वा है। क्या भोजन में दोष है कि उसकी जीभ में ही दोष है? जैसे ज्वर पीड़ित को यथा ज्वरितस्य अन्य विरसता प्रतीति तत आह तब प्रहसितादिकं नो मना क्षोभयति। तो भगवान का हंसना, वो ध्यान, वो बोलना, वो विहार जब याद आता है तो गोपियों को क्षोभ पैदा हो जाता है। ये विरह का लक्षण है महाराज। सब कुछ विपरीत लगता है विरह में, इसलिए गोपियां कह रही हैं, वो आपका हंसना याद आता है, देखना याद आता है, वो एकांत में रसवर्धक सांकेतिक भाषा में आपकी बातें वो याद आती हैं, हमारे हृदय को क्षोभ पैदा करती। क्या कभी चंद्रमा की किरणें तप्त होती हैं, जलाती हैं? लेकिन विरही को जलाती है। देखिए, विरह में आनंद की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वो सहन नहीं होती। समझिए इस विषय को। संयोग सुख सहन हो जाता है, लेकिन विप्रयोग का आनंद सहन नहीं होता है, इसलिए पीड़ादायक लगता है, लेकिन उसमें अनंत सुख भरा हुआ है। कैसे?
कैसे? जैसे सीरा बना के रखा है गरम गरम, बढ़िया घी है, बढ़िया मेवा है, बढ़िया है। अब गरम उसे क्या मालूम गरम है, चम्मच में भर कर करा के गटक गया वो। अरे भैया गरम था, तूने क्यों खा? मुझे क्या मालूम, पहले कहते गरम है इतना। तो चाहे ठंडा करके खावे या गरम गरम खा ले, जो स्वाद है उसमें तो अंतर नहीं है ना। और जबकि गरम में ज्यादा स्वाद आता है गरम गरम, लेकिन उसमें आनंद की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि सहन नहीं होती। जैसे गर्मी से तृण सूख जाता है और तुषारपात हो जाए तो भी सूखते हैं, तो ठंडी में भी और गर्मी में भी। इसको रसिकों ने विषामृत की उपमा दी है, बहुत सुंदर है। कृष्ण कर्णामृत में आया है विषामृत। और कैसे समझाया? हम संसारी लोगों को समझाने के लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया उदाहरण छांटते हैं भगवत जी। खुजली का दृष्टांत, खुजली हो जाती है ना, तो खुजली होने के बाद खुजाने में बड़ा सुख मिलता है, और जब उसको आनंद आने लगा तो और जोर से खुजता है। अब जितनी जोर से खुजाता है वो घाव बढ़ता जाता है, खुजली फैलती जाती है। वैद्य को दिखाने गए तो वैद्य जी ने कहा दवाई लगाओ, और सुनो कितनी भी खुजली मचे अब खुजाना मत, बहुत पीड़ा होती है, पीछे रक्त निकल आता है। अब घर आ गए, दवाई लगाई, अब हल्की हल्की सी खुजली शुरू हो गई। वैद्य ने कहा है जोर से थोड़ी कर रहा हूं, तो हाथ फेर रहा हूं। और हाथ फेरने के बाद तो आनंद आने लगा, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ गए, फिर और ज्यादा। अब तो जो होगा देखा जाएगा, पीछे रक्त निकलेगा, होगी पीड़ा देखी। तो सुख भी है और कष्ट भी, दोनों साथ हो रहे हैं। क्या समझाने का तरीका देखिए आप, सुख मिल रहा है तभी तो खुजा रहा है, और मालूम है कि इसके बाद क्या स्थिति होगी, जानते हुए ऐसा कर रहा है। तो विप्रयोग स्थिति में यह बात होती है, उस पीड़ा में अनंत सुख भरा हुआ है, वो हृदय जान सकता है। बिन कृष्ण के सब विपरीत हो। सूरदास जी के भ्रमर गीत में एक बहुत बढ़िया पद है, जब रात नहीं बीत रही है, कष्ट का समय लंबा हो जाता है, सुख का समय क्षणिक हो जाता है। रात नहीं बीत रही है, स्वामी जी बैठी हैं, सखियां बैठी हैं, तब क्या किया? एक गोपी ने ललता जी के सामने वीणा रख दी, वीणा बजाओ, राग में चित्त लगेगा, रात निकल जाएगी। वीणा के तार छेड़े तो ललता जी से श्री राधा कह रही हैं, क्यों बजा रही है वीणा? आपका एक एक क्षण युग जैसा बीत रहा है, वीणा का नाद सुन के, संगीत सुन के आपका चित्त लगेगा और रात निकल जाएगी। तब श्री राधा बोली, ललिता ये वीणा नाद है, और संगीत सबसे ज्यादा प्रिय है हिरण को, और जो चंद्रमा का रथ है, देवरूप चंद्रमा का रथ, उसमें हिरण जोते हैं, सूर्य के रथ में घोड़ा जोते हैं। ये पुराणों के अनुसार देवरूप का वर्णन है। चंद्रमा के रथ में हिरण है और सूर्य के रथ में घोड़ा है। कि तू वीणा बजाएगी तो वीणा का नाद हिरण को बहुत प्रिय है, वो स्तब्ध होकर सुनता है, और तेरी वीणा सुन के यदि हिरण स्तब्ध हो गए जो चंद्रमा के रथ में लगे हैं, जब हिरण ठहर जाएंगे तो रथ रुक जाएगा, और रथ रुक जाएगा तो चंद्रमा ठहर जाएगा। तो तू रात बढ़ाने का प्रयास कर रही है कि रात कम करने का? सूर्य के भाव देखिए, दूर करहु वीणा करि धरिबो, दूर करहु वीणा करि धरिबो, मोहे मृग नाहिन रथ हाक्यो, मोहे मृग नाहिन रथ हाक्यो, कैसे होए चंद्र को ढरिबो। चंद्र ढरेगा कैसे? दूर कर, इस पीड़ा को हटा दिया। अद्भुत बानिया। तो सब कुछ विपरीत दिखाई देता है। मायरी वे सुख अब दुख देत। कौन से सुख? हंस मिली वो बोली वो श्याम को, अब जब याद आता है ना, प्राण हरे से ले, मानो प्राण खींच रहे हैं, ये स्थिति बन जाती है। बिन गोपाल बेरिन भई कुंज, बिन गोपाल बेरिन भई कुंज,
बैरन भाई कुंज। पहले कैसी लगती थी और अब कैसी लग रही है? तब ये लता लगत अति शीतल, अब ये लता लगत अति शीतल। तब ये लता लगत अति शीतल, तब ये लता लगत अति शीतल। अब भई विषम, अब भई विषम ज्वाल की पुंज बिन गोपाल, बिन भई कुंज बिन गोपाल, बिन भई कुंज। बिन गोपाल, बिन भई कुंज। बिन गोपाल, बिन भई कुंज। ये यमुना जी क्यों बह रही हैं? ये पक्षी क्यों चीचहा रहा है? वृथा बहते यमुना खग बोलत, वृथा बहते। स्मृतियां तो अनेक हैं गोपियों की, अनंत लीलाएं इसके अंदर हैं। प्रभु का स्वरूप याद आ रहा है, प्रभु की मुस्कान याद आ रही, हंसना याद आ रहा है, ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान याद आ रहा है, और एक एक बात याद आती है, हृदय में क्षोभ बढ़ जाता है। ये कीर्तन मुझे बहुत प्रिय है परमानंद दास जी का। ठाकुर जी अभी छोटे हैं, अभी घुटनों चलवो सीखे, तोतली वाणी बोल रहे हैं, और नंदालय में गोपी आई है, जो हाथ कर दिए ऊंचे। मैया बोली मेरो लाला तेरी गोदी में आए वो चारे ले जा ना। अच्छा मैया मैं खिलाए भी ले जाऊं। अब छोटे बालक गोपी गोद में लेके गई बाहर। अब जो बात हुई है, जो लीला हुई है, गोपियों को सुनाई है, और वो उसको परोक्ष में स्मृति हुई है। सुंदर गोपालम उरवन